हेलो एवरीवन, आप सभी का टीपीटीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। सर्वे में जो हम टॉपिक कर रहे थे उसमें अगला टॉपिक है हमारा लेवलिंग में रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, देखिए रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होती है, इसी का जो इसका वर्ड है नाम, इसके नाम में इसका मतलब छुपा हुआ है। ठीक है, देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि भाई हम लेवलिंग जो कर रहे हैं वो दो तरीके से करना। ठीक है ना, बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, देखिए जैसे कि मान लो ये कोई लोकेशन पर्टिकुलर, ठीक है, ऐसी कोई लोकेशन है, यहाँ मान लो पानी का छोटा झरना है या कुछ समथिंग, कुछ भी सामान है, कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है कि यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं कर सकते। ठीक है, और हमें और ये इन दोनों पॉइंट्स का एलिवेशन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेवलिंग का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली रेसिप्रोकल लेवलिंग का उपयोग उस समय होता है जब दो इंस्ट्रूमेंट या दो पॉइंट्स के बीच में क्या हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो कि इंस्ट्रूमेंट लगाना संभव ना हो। ठीक है ना, तो उस स्थिति में रेसिप्रोकल लेवलिंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसको परफॉर्म कैसे करते हैं, देखिए दो कंडीशन होती है इसमें, केस 1 और केस 2। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए और ये बी पॉइंट है, सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे ए पॉइंट पे, कहाँ लगाएंगे, ए पॉइंट पे। ठीक है, और इस पॉइंट पे इंस्ट्रूमेंट लगा के एक तो स्टाफ अपने यहाँ खोल लेंगे इस पॉइंट पे, और एक स्टाफ अपने बी पॉइंट पे स्टाफ खोल देंगे। तो यहाँ की रीडिंग मान लो एच ए हो जाएगी और वहाँ की रीडिंग एच बी ले लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होएगा, आप लोग क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ निकालना है, इनका एलिवेशन कितना होगा, एच बी माइनस एच ए, ये रहा कैपिटल एच। ठीक है ना, इनकी पोजीशन में। तो पहले में हम निकालेंगे एच बी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लिया ए पे, तो रीडिंग कहलाएगी एच ए, और बी पे क्या कहलाएगी, एच बी। तो डिफरेंस एच बराबर में एच बी माइनस एच ए कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड केस में क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर देंगे बी पे। ठीक है, फिर ये रीडिंग लेंगे, वो ये एच बी डैश और ये एच ए डैश, तो डिफरेंस एच बी डैश माइनस एच ए डैश कर देंगे। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों का जो अंतर है वो अपने देख लेते हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो एच क्या होगा, एच बराबर में एच बी माइनस एच ए। एच बी माइनस एच ए कब आएगा, ये एच ए क्या है, इंस्ट्रूमेंट को सेट किया हमने ए पे। ठीक है, और रीडिंग ए पे एच ए और बी पे एच बी, प्लस एच बी डैश इंस्ट्रूमेंट को सेट किया है बी पे, उसकी रीडिंग एच बी डैश माइनस एच ए डैश। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दोगे, डिफरेंस को डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा, इन दोनों के हाइट में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल लेवलिंग अगर मान लो छोटा सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो एक तो फॉर्मूला ये कई बार पूछ लेता है। ठीक है, और कई बार छोटा सा दे देगा, स्टेटमेंट कह देगा कि माना रेसिप्रोकल लेवलिंग में किसी पॉइंट ए पे इंस्ट्रूमेंट को सेट किया गया और ए पे रीडिंग मान लो 2 है और बी पे 1 है, ऐसा बोल देगा। ठीक है, यह बोल देगा ए पे रीडिंग मान लो 3 है और बी पे 1 है। ठीक है, यानी कि एच ए आपका ऐसे बोल सकते, देखिए क्वेश्चन देगा कि मान लो रेसिप्रोकल लेवलिंग की गई है, इंस्ट्रूमेंट को ए पॉइंट पे सेट किया गया है, ए पॉइंट पे रीडिंग एच ए और ये एच बी, तो बोल देगा, मान लो एच ए बोल देगा सपोज 2, एच बी 4, और बी पे सेट किया गया तो एच ए डैश मान लो बोल दे आपका 1, और एच बी डैश बोल दे मान लो आपको 3, तो क्या होगा, एच बी माइनस एच ए 4 माइनस 2 2, प्लस एच बी डैश 3 माइनस 1 2 2 2 ज़ार 4 डिवाइड बाई 2, कौन सा रहेगा आपका 2 मीटर। ठीक है ना, लाइक दैट वे आप कर सकते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं ऐसे, एक एग्जांपल दिया हुआ, सिंपल एग्जांपल है। ठीक है, ये रहा रीडिंग ए पे एच ए और ये जाएगा आपका एच बी। ठीक है ना, और बी पे एच बी डैश और ये एच डैश। ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखना है डिफरेंस को। अब देखते हैं, देखिए नोट का पॉइंट, टाइप्स ऑफ लेवलिंग।
ठीक है, दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट लेवलिंग और इनडायरेक्ट लेवलिंग। ठीक है, डायरेक्ट लेवलिंग को बोलते हैं स्प्लिट लेवलिंग भी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रकार है सिंपल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है, रेसिप्रोकल लेवलिंग, ठीक है, फ्लाई लेवलिंग और प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, इसमें मैंने आपको सिंपल लेवलिंग बता दी, ठीक है, रेसिप्रोकल बता दिया मैंने। फ्लाई लेवलिंग बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे मान लो आपका बीकानेर स्टेशन है, वो आपका हो गया बेंचमार्क, ठीक है, और वहाँ से आपको मैं बोल दूँ सपोज आपको म्यूजियम सर्किल है, यहाँ पे आपको यहाँ से लेयर उठा के यहाँ लेके आना है। ठीक है, तो चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा है ना इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो सिंपल लेवलिंग तो क्या होती है भी आप पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके लाएंगे, लेकिन फ्लाई लेवलिंग में क्या होता है कि आप इस पूरे जो डिस्टेंस है इसको कुछ शॉर्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल कि आपने मान लो बीकानेर स्टेशन से लेयर उठाया और कुछ दूरी पे दिखा, फिर आप कहने मतलब है आपने डिस्टेंस जो है वो लंबी लंबी ट्रैवल की है। ठीक है, ताकि अब जल्दी आप पहुँच जाएँ। शॉर्ट में करने का सिंपल में तो क्या, पहले यहाँ लो, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ लो, फिर यहाँ लो, आप लॉन्ग में फटाफट लोगे क्या लेवल और यहाँ सीधा निकाल सकते हो, तो उसमें फ्लाई लेवलिंग का उपयोग होता है। ठीक है ना, तो ये सिंपल लेवलिंग के प्रकार है। ठीक है, इनडायरेक्ट में कौन कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, इसको अपना अलग से पढ़ेंगे एक चैप्टर में। ठीक है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग, बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है, देखो बैरोमेट्रिक लेवलिंग होती है ना, वो डिपेंड करती है अपना एयर प्रेशर पे, मतलब जो वायुदाब होता है ना वो कितना होता है। देखो सिंपल सी बात है कि भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे है ना, हाइट बढ़ेगी तो एयर प्रेशर क्या होगा, कम होएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इसको। तो इसमें जो एयर प्रेशर निकालने के लिए जो होता है उपकरण, उसके ऊपर का नाम होता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर द एटमॉस्फेयर प्रेशर एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, तो ये तरह ना वायुदाब प्रेशर के एलिवेशन के में से क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जैसे हाइट बढ़ेगी ना तो एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा, कम होता रहेगा। ठीक है ना, और नापने के लिए क्या उपकरण है, बैरोमीटर का। ठीक है, ये तो आप पढ़ चुके हो। देखो बेंचमार्क जो है वो अलग अलग, ये तो मैंने बता दिया है। बेंचमार्क देखिए, टाइप्स ऑफ बेंचमार्क, तो जीटीएस यानी ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया ने बेंचमार्क को स्थापित किया गया। ठीक है ना, भारत में जो जीटीएस है ना, उसने भारत में बेंचमार्क दिया है प्रत्येक 100 किलोमीटर के अंतराल में। ठीक है, और भारत में मीन सी लेवल क्या है, बॉम्बे पोर्ट है। ठीक है, तो बेंचमार्क के प्रकार देख लो, पीबीएम परमानेंट बेंचमार्क, ठीक है, जो कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे दिया गया है। मैंने कहा ना आपको बीकानेर स्टेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए एबीएम है आर्बिट्री बेंचमार्क, आर्बिट्री मतलब कहीं भी लोकेशन पे दे रखा हो। ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट पे। टीबीएम क्या है, टेम्परेरी बेंचमार्क। टेम्परेरी बेंचमार्क क्या होता है, जो हम किसी पर्टिकुलर सर्वे करने के दौरान हम इसको लोकेट करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं सर्वे के लिए। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सर्वे करने के लिए हम टीपीएम का उपयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा था ना आपको, फॉर एग्जांपल आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैंने बोला भी कोई आपको बोल दे भाई ये ए पॉइंट है मान लो और ये बी पॉइंट है। ठीक है, आपको बोल दे, इंस्ट्रूमेंट दे दिया, आपको बोला इन दोनों बीच पॉइंट के बीच डिफरेंस कितना एलिवेशन का, तो आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल करने के लिए ए और बी पॉइंट तो है मेरे पास में, स्टाफ भी है, इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन मेरे पास में टीपीएम नहीं है। तो मैंने कहा मान लिया टीपीएम ये है और ये 100 है, तो इस पॉइंट के रेफरेंस में आप इन दोनों पॉइंट्स के मध्य आप डिफरेंस ज्ञात कर सकते हो एलिवेशन का। ठीक है ना, दैट इज़ टीपीएम। ठीक है, फिर देखिए लेवलिंग स्टाफ, जो स्टाफ होता है वो किस प्रकार का होता है, दो होते हैं, एक तो सॉलिड और एक फोल्डेड। फोल्डेड मतलब क्या होता है कि जो जैसे आपने स्टाफ देखे होंगे ना, आप इसको लंबा से ऊपर खोल सकते हो, इसको पैक कर दोगे है ना, आगे बढ़ जाएगा, फिर आगे बंद भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो लाइक दैट वे। तो सॉलिड स्टाफ 3 मीटर तक है, फोल्डेड मतलब 4 मीटर तक है। ठीक है, स्टाफ की विड्थ होती है 75 mm और थिकनेस होती है 18 mm। ठीक है, और इस टाइप में आपको पता ही है पट्टी होती है, एक तो या तो रेड और वाइट की होती है या ब्लैक और वाइट की पट्टी होती है, और प्रत्येक पट्टी की लंबाई होती है 200 mm। ठीक है, और प्रत्येक जो होता है डिवीज़न वो होता है 5 mm का। समझिए बात को, यानी कि लिस्ट काउंट बोला जाए 5 mm का होता है, लिस्ट काउंट 5 mm का। ठीक है, और ये थ्योरेटिकल का 20 सेकंड होता है लिस्ट काउंट। ठीक है, और ये कंपास का मैं आपको बता दूंगा जब आपको कंपास सर्वे कराऊंगा। ठीक है, ये सारा बता दूंगा, लेकिन अभी आप फॉर टाइमिंग इसको ध्यान रखो कि लिस्ट का ऑफ स्टाफ इज इक्वल टू 5 mm। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंसिटिविटी ऑफ लेवल ट्यूब। ठीक है, जैसा आप सबको पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है डंपी लेवल, सपोज इट को डंपी लेवल है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, तो यहाँ की डंपी लेवल की तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ना एक बबल ट्यूब होती है। ठीक है ना, बबल ट्यूब ऐसी होती है। ठीक है, उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है, तो जब हम ट्राईपोड लगाते हैं ना, ऐसे ट्राईपोड लगाने के बाद पहले हम रफली ट्राईपोड को लेवल कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस पर इंस्ट्रूमेंट रखते हैं अपन डंपी लेवल। फिर डंपी लेवल को जब हम इसके ऊपर रखते हैं तो पहले हम डंपी लेवल क्या लेवल करते हैं, है ना, लेवल। तो अगर ये जो लेवल ट्यूब है, ठीक है ना, ये सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब होता है ये कि भाई कुछ भी छोटे से भी प्रयास से ये ज़्यादा मूवमेंट हो रही है तो लेवलिंग का जो ऑपरेशन है वो परफेक्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है ना, इसलिए हमको उस लेवल ट्यूब की सेंसिटिविटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। बात हमारी ठीक है। अब देखिए इसको चेक करने का तरीका क्या है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सा एग्जांपल देखिए, ये एक इंस्ट्रूमेंट को मैंने सेट किया इस पॉइंट पे, दिख रहा है आपको, ये सेट कर दिया मैंने। ठीक है, और यहाँ पे स्टाफ लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने इसको सिंपली इंस्ट्रूमेंट को सेट किया, लेवल को सेंटर में किया और रीडिंग ले ली, मान लो मैंने S1। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, बबल ट्यूब को मैंने हाथों से ही या मतलब कैसे करके उसको मैंने डिसेबल कर दिया, यानी कि उसकी मैंने जो लोकेशन थी सेंटर में उसको मैंने चेंज कर दिया। अब क्या रीडिंग ली मैंने, वही मान लो S2। ठीक है, तो स्टाफ में कितना डिफरेंस आ गया, वो होगा S2 माइनस S1। ठीक है, बस मेरी। हाँ, अब देखिए कोई लेवल जो ट्यूब है वो कोई चपटी तो है नहीं। लेवल ट्यूब में आपको पता होगा ऐसा कर्व होता बना हुआ। ठीक है ना, ऐसा कर्व, तो जितना भी डिवीज़न वो मूवमेंट हुआ है वो उसकी कर्व में डिवीज़न, मतलब लेंथ में डिवीज़न मूव हुआ है ना। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात क्या होती है कि अगर मान लो ये आपका होता है कोई सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो सर्कल की ये होती है रेडियस R, किसी पॉइंट रेडियस क्या होगी, R होगी। ठीक है, तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस R है और एंगल मान लो क्या है, थीटा है। तो ये जो सामने वाली जो है लेंथ, ये कहलाएगी R थीटा, क्या कहलाएगी R थीटा। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसी प्रकार क्या है कि देखिए सिंपल सी बात है, ये हमारी लेवल ट्यूब हो गया। तो लेवल ट्यूब हमारी ये थी, सिंपल लेवल ट्यूब ये रही। ठीक है, और इसमें जो हमारा था क्या बोलते हैं, ये जो डिवीज़न थे ये L था, लेंथ ऑफ डिवीज़न, और ये रोटेशन था कितना N, आपने डिवीज़न घुमाया तो ये लेंथ कितनी होगी NL। ठीक है ना, NL। ठीक है, तो देखिए अगर इसको इससे मैं मैच करूँ, देखिए R थीटा बराबर में क्या होगा N इंटू L। N डिवीज़न, L क्या लेंथ ऑफ वन डिवीज़न, कितना डिवीज़न चला है। ठीक है, थीटा बराबर N अपॉन में R, तो थीटा बराबर N अपॉन में क्या हो गया, ये होगा ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखिए सेंसिटिव बबल क्या होता है, वो होती है NL अपॉन में R थीटा होगा। ठीक है, तो सेंसिटिव क्या होती है थीटा अपॉन में L। समझ रहे बात को, और उसका तरीका देख लो। देखिए tan थीटा क्या होता है S अपॉन में D। ठीक है ना, S अपॉन में D होगा ना, इससे कर लो आप tan थीटा क्या भाई, ये ट्रायंगल बन गया ना। देखिए ये S1 ये S2, यानी कि ये हो गया S आपका थीटा। tan थीटा क्या होता है LAL, यानी कि लम कितना हमारा S अपॉन लाल बटा का तो KA, लम बटा आधार, यानी कि S अपॉन D। ठीक है, तो हमारा है tan थीटा है हमारा S अपॉन में, थीटा हमारा S अपॉन में D। एक तो इस ट्रायंगल से हो गया, एक हमारा इस जो क्या बोलते हैं आप सर्कल लॉ से देख लो, थीटा N अपॉन में R। तो इस एंगल थीटा निकालने के दो तरीके हैं, एक तो N अपॉन में R और एक S अपॉन में D। ठीक है, और लेंथ ऑफ वर्ल्ड डिवीजन होती है मिनिमम 2 mm होती है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अब देखिए थीटा बराबर N अपॉन में R और S अपॉन में D। ठीक है, तो सेंसिटिव बबल क्या होगा, वो होगा थीटा अपॉन में N, दैट इज सेंसिटिविटी। यानी कि रोटेशन को, ये रोटेशन जो हुआ है ये थीटा, आपने कितने डिवीजन में रोटेशन हुआ है वो होगा इसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी थीटा अपॉन में N। ठीक है ना, यानी कि L अपॉन में R, यानी कि S अपॉन में ND। N से कट जाएगा ना, L अपॉन में R, S अपॉन में ND हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको इसी लैंग्वेज में बताया गया। देखिए माना लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को A पॉइंट पे सेट किया गया तथा सेंटर को, बबल को सेंटर में रखकर
ए से डी दूरी पर कोई पॉइंट बी है, उसकी रीडिंग S1 है, ठीक है। फिर उसको वापस शिफ्ट कर दिया है बबल को, ठीक है ना, और 1 डिवीज़न की लंबाई L है, ठीक है। और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बबल ट्यूब का कर्वेचर है, एंगल थीटा है, तो कितना होगा ये, ठीक है ना। एक दिन ध्यान रखना, एक रेडियन होता है पाई बाई, रेडियन को अगर कन्वर्ट करना हो सेकंड में तो रेडियन को बदलोगे आप डिग्री में पहले, तो पाई बाई एक 180 पाई, फिर 60 × 60 कर दोगे, डिग्री मिनट और सेकंड, 180 बराबर में 20 62 65 सेकेंड, 180 बराबर में 20 62 65 सेकेंड, ध्यान रखना इसको, ठीक है। सेंसिटिव बबल ट्यूब है। हाँ एक चीज़ आपको बता दूँ मैं, एग्जामिनर का ये अच्छा एक फेवरेट टॉपिक है ये, तो इसमें आपसे पूछेगा सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। पहला पूछेगा कि ये जो लेंथ ऑफ 1 डिवीज़न 2 mm बोल दोगे आप, ठीक है। दूसरी बात, जो एंगल थीटा है 2 फॉर्मूले हो गए, S/D और L/R। सेंसिटिव बबल क्या हुआ, θ/n कर देना, तो L/R S/D, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेगा। चौथा ये पूछ सकता है 180 कितना होता है सेकंड, ये वाला, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आज ही हो गया। देखिए पाँचवा क्वेश्चन, ये जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जो बबल ट्यूब को तो होता है लिक्विड, वो क्या होता है, प्यूरीफाइड सिंथेटिक एल्कोहल है, प्यूरीफाइड सिंथेटिक एल्कोहल होता है, ठीक है। और बबल हमेशा ट्यूब के हायर एंड की तरफ मूव करती है, यानी कि देखिए ये ट्यूब है हमारा, तो बबल हमेशा हायर एंड की तरफ जाएगी, यानी कि हायर एंड की तरफ अगर यहाँ बबल जा रही है, इसका मतलब क्या है, ये एंड क्या ऊंचा है, इसको नीचे करूँ तो सेंटर में आ जाएगी, ठीक है ना। बबल की सेंसिटिविटी का मान बढ़ेगा जब क्या, रेडियस डाया बबल ट्यूब की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है ना। सेंसिटिविटी बढ़ेगी जब डाया रेडियस और बबल ट्यूब की लंबाई बढ़ेगी, और घटेगा तब जब लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो जाएगी। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, विस्कोसिटी कम का मतलब होता है कि भाई सॉरी उसको उल्टा हो गया, देखिए यहाँ पे इसको करना आप डिक्रीज, ठीक है ना। इधर देखो बबल की सेंसिटिव जो होती है, अब सेंसिटिव, हाँ देखिए अगर लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो रही है, कम विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि लिक्विड जो है वो, विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं शांतता, ठीक है ना। विस्कोसिटी को क्या होता है कि अगर आप बोल दो तो ये एक प्रकार का आपका क्या स्ट्रेस है, ठीक है ना, किसके अंदर, पार्टिकल्स के अंदर, लिक्विड के अंदर। तो अगर विस्कोसिटी, लिक्विड की विस्कोसिटी कम हो रही है मतलब क्या, जो बबल का लिक्विड है वो जल्दी बहुत मूव करेगा, तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर वॉल की जो रफनेस है वो कम हो रही है, यानी स्मूथ हो रही है वॉल, तो भी सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसको रोक नहीं पाएगा वो, ठीक है। तो सॉरी, वॉल की रफनेस कम होने पर ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि वॉल की रफनेस कम का मतलब क्या, वॉल स्मूथ है, स्मूथ हुआ तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी उसकी, ठीक है ना। सिंपल सा केस ये हो, ठीक है। तो यहाँ से नोट वाले क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, बार बार पूछे गए एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये अपना जो लेवलिंग का चैप्टर ख़त्म हो गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग है जो मैं उसके साथ में आपको वो नेक्स्ट टॉपिक से उसको अलग से करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपने करेंगे कंपास सर्वे, और उसके साथ करेंगे फिर अपने कंपास सर्वे, नेक्स्ट टॉपिक अपना चलेगा। तो इसमें जो टॉपिक पढ़े उसको ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।